स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एरिल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। ठीक है। हमने इससे पहले रासायनिक गुण पर, केमिकल प्रॉपर्टीज पर ऑलरेडी दो लेक्चर बना चुका हूं मैं पहले से ही। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है। जो रासायनिक गुण है बहुत ज्यादा पूछा जाते हैं, भौतिक गुण इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते रासायनिक विज्ञान में। क्लियर। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं सल्फोनीकरण। आज हम पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनी देखो, आप साथ साथ मेरे नोट्स तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं एक क्रम से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक कहीं से पढ़ा दिया, कोई टॉपिक कहीं से पढ़ा दिया। एक क्रम में पढ़ा रहे हैं हम। सल्फोनीनेशन बोलते हैं इसे। सल्फो देखो, मेरे पास ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास क्लोरोबेन। इस टाइप से क्लोरो, ये हमारे पास है क्लोरोबेन। ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, सांद्र या कंसंट्रेटेड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के साथ। ठीक है। H2SO4 को इस टाइप से लिखेंगे हम, OH और SO3H। तो यदि हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हुआ, H2SO4 ही तो है। इसके साथ यदि इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसकी उपस्थिति में यदि हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो आपने प्राप्त होगा। मैंने बताया था ये कौन सा है आपके पास, सीएल। किसी भी, ठीक है, सीएल आपने प्राप्त होगा यहाँ पर SO3H। ठीक है। और एक आपने प्राप्त होगा भाई, सीएल। ऑर्थो पोजीशन पे एक लगा, ठीक है, पैरा पोजीशन पर SO3H। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपको बता दूं सिंपल वे में मैं। इसका नाम हो जाएगा आपके पास ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो। पेन थोड़ा बारीक ले लूं मैं, थोड़ा मोटा चल रहा है। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका नाम हो जाएगा सिंपल वे में, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है। जो इसका आईयूपीएससी नाम होगा, देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहां से करेंगे, 1 2। ठीक है। इसका नाम होगा आईयूपीएससी नाम 2 क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। ठीक है। ये इसका यूपीएससी नाम है। ठीक है। और इसका यूपीएससी नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है। वहां पर स्पेस कम है। इसका नाम हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, 4, क्योंकि 4 क्लोरो, यहां से वन पोजिशन, 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से। तो उसका नाम होगा 4 क्लोरो बेंजीन
सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बात? देखो इसकी हिंदी आप किस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी भी बताता हूँ, आप साथ साथ हिंदी के आप ज्यादा चाहते हैं, ठीक है, तो आप साथ साथ हिंदी भी देख लीजिए। हिंदी आप एग्जाम में किस टाइप से लिख सकते हो। हिंदी लिखोगे जब, क्या लिखोगे, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन ही तो है, मैं बता दूं आपसे, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन ही तो है आपके पास ये, ठीक है। लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन, ठीक है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की या सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, देखो, जब जब क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उपस्थिति में गर्म करते हैं, देखो ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है गर्म का साइन है, हीट का साइन है, गर्म करते हैं तो तो क्या प्राप्त होता है आपने, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैरा, पैरा को हिंदी में भी लिख सकते हो आप, पैरा, इस टाइप से पैरा, एक ही बात, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर है बात? नु भी लिख सकते हो, इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो वो वही लिखा है, जब क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या है, ये क्लोरोबेंजीन ही तो है आपके पास, जब क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 यही तो है आपके पास, सांद्र H2SO4, ठीक है, सांद्र H2SO4 को इस टाइप से लिख दिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये साइन किसका है, गर्म करते हैं तो ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये क्या है आपके पास, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल तथा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप एग्जाम में, या इसका आईपीएचसी नाम 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक है। देखो मैं बता दूं आपसे, इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पर एच सी तो था आपके पास, और एक ये ओ एच, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण, एक बार तो यहाँ से एच जाएगा, एक बार यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ माइनस करके आप लिख भी सकते हो, H2O का क्या है, निकलता है, रिमूव होता है H2O। क्लियर है बात, जल का निकलता है, ठीक है, इस टाइप से आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिए, पूछा जाता है आपसे, सल्फोनीकरण अभी, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो है आपके पास फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यहाँ बताता हूं मैं आपसे, फीडल फीडल क्राफ्ट, फीडल क्राफ्ट
अभी कीजिए। फिडल क्राफ्ट अभी कीजिए। देखो फिडल क्राफ्ट अभी कीजिए एक्चुअल में दो प्रकार की होती है, ठीक है। मैं बता दूं पहले कौन कौन सी होती है आपके पास फिडल क्राफ्ट अभी की। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी नाम लिख दूंगा यहाँ पर। इसे बोलते हैं फिडल। एफ आर ई डी ए एल, फिडल क्राफ्ट, सी आर ए एफ टी, फिडल क्राफ्ट रेक्सन। देखो ये जो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है आपके पास, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, ये कैसी है, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपके पास दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है जो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, वे क्या होती है, दो प्रकार की। आप एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं, दो प्रकार की होती है, या फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं इसके। सबसे पहला जो प्रकार है इसका, ठीक है, ए पॉइंट बना के लिख सकते हो आप, वो है फिडल। मैं बताता हूं आपसे, सबसे पहला प्रकार है फिडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। फिडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। फिडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण बोलते हैं, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं इंग्लिश में से। फिडल आसान है, ये एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतना समझने वाला कोई पोर्शन नहीं है। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन सॉरी। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये है आपके पास। देखो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, ठीक है, इसका पहला पार्ट है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो जो आपके पास ये है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपसे। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, स्टार। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, सी। ठीक है, इसमें क्या लिया जाता है, एल्किल हैलाइड्स लिया जाता है। जो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एल्काइलेशन में क्या लिया जाता है आपके पास, एल्किल हैलाइड्स लिया जाता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स कैसे लिया जाता है मैं बता दूं आपसे। जैसे आपके पास है CH3Cl, ठीक है, ये ले लिया CH3Cl। ये क्या है आपके पास, मिथिल क्लोराइड्स है। जब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ, निर्जल, ठीक है, एनहाइड्रस, निर्जल किसके साथ कराते हो, AlCl3 की उपस्थिति में कराते हुए, ठीक है, तो इसमें से HCl का जो मोलिक्यूल्स है, ठीक है, HCl का जो मोलिक्यूल्स है, वो क्या है आपके पास, निकल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, ठीक है, मैं इसे दूसरे वे में लिखता हूँ। देखो Cl को भी इस टाइप से लिखता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा ये। ClHCl, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, H है, तो ये क्या है, HCl का मोलिक्यूल्स यहाँ से इस टाइप से रिमूव हो जाता है आपके पास। ठीक है, जो बचा हुआ प्रोडक्ट है आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनेगा ये। यहाँ आपके पास Cl आ जाएगा, और यहाँ आपके पास लग जाएगा CH। ठीक है, आपने पता है और तो और पैरा पोजीशन पे लगेगा, दूसरा इसी टाइप से ये भी बन जाएगा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Cl, ठीक है, और यहाँ का हो जाएगा CH3। क्लियर है बात। अब देखो इनके नाम की बात आती है कि इनका नाम क्या हुआ, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन CH3। बेंजीन इन पर CH3 ग्रुप क्या होता है, टोल्यूइन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इनका नाम भी लिख सकते हैं हम आसानी से। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो, क्योंकि वन पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुई है अब की बात। ठीक है, और ये क्या है, टू है, टू पे ऑर्थो पोजीशन आती है, टू क्लोरो। टू क्लोरो क्या हो जाएगा इसका नाम, टोल्यूइन। टू क्लोरो टोल्यूइन, इसका नाम हो जाएगा पैरा
क्लोरो टोल। क्लियर है बात इतनी? अब देखो हिंदी कैसे लिख सकते हो आप एग्जाम में। ठीक है, हिंदी लिख सकते हो, ये क्या है आपके पास, क्लोरोबेंजीन ही तो है। क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या है आपके पास, ये एल्किल हैलाइड्स है, ये क्या है आपके पास, वैसे इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड। देखो जो मैं रिएक्शन की हिंदी लिखवाऊंगा वो पूरी अभिक्रिया के लिए सब अप्लाई हो जाएगा, ऐसी हिंदी लिखवाऊंगा आपसे। ठीक है, अब देखो हिंदी कैसे लिख सकते हो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड, या एल्किल हैलाइड का ही तो है मेथिल, एल्किल हैलाइड की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 के साथ कराते हैं। ठीक है, तो आपने क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन तथा पैराक्लोरो, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन तथा पैराक्लोरोटोल्यूइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल से लिख सकते हो आप, कैसे, जब जब किसको, क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरो बेंजीन को, जब क्लोरोबेंजीन को, या जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कौन सा लिया है, चाहे नाम लिख दो, CH3Cl, यही तो लिया है एल्किल हैलाइड्स के साथ, के साथ निर्जल, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो ऑर्थो तथा, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो तथा पैरा, ठीक है, एक ही बात है, क्लोरोटोल्यूइन, क्लोरोटोल्यूइन प्राप्त होती है या बनती। ठीक है, इस अभिक्रिया को फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है, यहां पर लिख दूं एल्किलीकरण या इसाइलेशन, करण, एल्किलीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात? तो सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपसे बता दिया है कि आप कैसे कैसे समझ सकते हो, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन क्या है, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन ही है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड्स, ये क्या है आपके पास, एल्किल हैलाइड्स है, ये आपके पास एल्किल हैलाइड्स ही तो है, मेथिल क्लोराइड्स ले लिया, के साथ, ठीक है, निर्जल AlCl3 है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो ऑर्थो, ये आपके पास ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन तथा पैराक्लोरोटोल्यूइन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को फिडल क्राफ्ट, ठीक है, एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में आप ऐसे ही अपनी कॉपी में साथ साथ मेरे नोट्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, देखो एक तो मैंने बता दिया फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, इसका बी पार्ट रह गया है, अभी मैं बी पार्ट बताता हूँ आपसे, क्या है फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, बी पार्ट है इसका, बी है आपके पास, फ्रीडल क्राफ्ट
एसिटिलीकरण। इंग्लिश में ही लिखेंगे इसे, फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, सभी ऐसे ही सिंपल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो एग्जाम में। देखो, ये क्या है इसमें आपके पास। देखो, जब आपके पास क्लोरोबेंजीन है इस टाइप से, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है इस टाइप से, क्लोरोबेंजीन। जब इसकी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, CH3 COCl, ये होता है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, नाम लिख दो उसका, एसिटल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल, ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें से भी HCl निकलता है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ Cl एज इट इज, यहाँ बन जाएगा आपके पास COCH3, क्योंकि आपके पास जो ये Cl है और यहाँ का जो H है, एक यहाँ का H है और एक एक यहाँ का H है, एक बार में ये H HCl के साथ रियूज होगा, एक बार में ये H HCl के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट एक तो ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा बिना बताता हूँ ठीक है मैं आपसे, एक आपके पास ये बना। क्लियर है बात, इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन। इसका नाम होगा ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, और इसका नाम होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लियर है बात। ठीक है, हिंदी कैसे बनाओगे आप एग्जाम में, जब क्लोरोबेंजीन, ये आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, हिंदी वही, जब किसकी, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन तथा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे सिंपल वे में हिंदी बना सकते हो आप। ठीक है, मैं लिखकर बताता हूँ आपकी ये पॉइंट, यदि समझ में नहीं आया है तो मैं लिखकर बताता हूँ, आप साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चले। ऐसे लिखेंगे, जब, जब क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, ठीक है, ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, CH3COC, एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल, निर्जल मतलब एनहाइड्रस, जिसमें जल उपस्थित ना हो, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की
उपस्थिति में कराते हैं तो आपने क्या कहा तो ये ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन तो ऑर्थो क्लोरो एसीटो एसीटोफिनोन तथा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। हो गया। इस अभिक्रिया को फीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, हिंदी से सही बनाई है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एलसीएल3 की उपस्थिति में कराते हैं तो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन तथा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? देखो आज का हम लेक्चर अपना यहीं तक ही लिख रहे हैं। ठीक है, यहीं तक ही रखते हैं हम आज के लेक्चर को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, देखो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, और आपने ये एग्जाम में जब भी जाना है तो ये पढ़ करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी उससे मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छे से वीडियो बना सके। और आप कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है, आपकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन।